वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ अधूरा, वो क्लास अधूरी है। उस क्लास में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि पूरा ना हो, वो मेथड हो सकता है। एक क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड है जो पूरा नहीं है, जिसकी बॉडी नहीं है। जब वो क्लास अधूरी है, मतलब अगर वो मेथड क्लास के अंदर कोई मेथड है वो अगर अधूरा है तो क्लास भी अधूरी है। या पहली चीज ये, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट बनेगी ही बनेगी, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो? हाँ, बना सकते हैं, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऐसा भी हो सकता है, क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है वो कभी भी इनिशियलाइज नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेवर बी इनिशियलाइज्ड, क्योंकि वो अधूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास हमने मोबाइल बनाई, उसका एक फीचर है कैमरा, और कैमरा फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा, तो क्या आप उस मोबाइल को लेंगे? आप उस मोबाइल को नहीं खरीदेंगे। उस मोबाइल को कोई नहीं खरीदेगा जिसमें कैमरा वाला फीचर तो है पर वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो कभी भी इनिशियलाइज नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ अधूरापन है। तो फिर क्या करें उसको यूज करने के लिए? उसको इनहेरिट किया जाता है। उसको इनहेरिट करना कंपलसरी है, उसको एक्सटेंड करना कंपलसरी है उसको यूज करने के लिए। इसीलिए वो कभी भी फाइनल नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नेवर बी फाइनल, ठीक है। चलो एक क्लास बनाते हैं। हमने क्लास बनाई मोबाइल, उसके अंदर एक हमने फंक्शन कर दिया एब्स्ट्रैक्ट इंट कैमरा। अब हम इसके अंदर एक को फंक्शन कर देते हैं इंट डिस्प्ले। ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हमने इसमें डिस्प्ले करा देते हैं इन डिस्प्ले, ठीक है। ये हमने क्लास बना दी। अब ये क्लास कभी भी इनिशियलाइज तो होगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको हम सेव एज कर लेते हैं और मोबाइल डॉट जावा से सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक क्लास और बनाई, क्लास स्मार्टफोन। इसने एक्सटेंड किया हुआ है मोबाइल। अगर किसी भी क्लास ने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है तो ये उसका फर्ज बन गया कि वो उस फंक्शन की बॉडी दे जो मोबाइल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। जितने भी हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हमने एक बनाया है, आप कितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस क्लास के अंदर बना सकते हो। हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये वाला, ठीक है। हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसकी बॉडी देने वाले हैं, तो हमें इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं अभी फिलहाल कैमरा इज ऑन, ठीक है। आप चाहो तो आप इसके अंदर मेन बना लो, पब्लिक। पब्लिक का पी मैंने बड़ा कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप मोबाइल बी इक्वल टू न्यू स्मार्टफोन, और बी डॉट, आप डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करो और बी डॉट
कैमरा फंक्शन को भी कॉल करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं क्लास को। ठीक है, एंटर कर दिया हमने, मोबाइल को रन किया। अच्छा, हमने मोबाइल को शायद ना एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है क्लास से पहले, वो एरर दे रहा है कि आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम एरर देखें तो एरर क्या कह रहा है, मोबाइल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैमरा। आपने मोबाइल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया और उसके अंदर एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए हमें कंपल्शन है कि हम इस क्लास से पहले क्या लिखें, इसको एब्स्ट्रैक्ट लिखें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी स्मार्टफोन वाली क्लास को भी हम कंपाइल कर लेते हैं। इसको भी कंपाइल कर लिया। वो कह रहा है इलीगल लाइन एंड। अच्छा, एक्सटेंड्स की स्पेलिंग थोड़ी सी हमने गलत कर दी है, तो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये डॉट लग गया हमसे गलती से, इसको भी हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं। क्या हो गया आज, ये मेथड हमने यहाँ खत्म किया। क्या कह रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न तो हमने लगाया है 1। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या गलती कर दी है, देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे भी रिटर्न कर देते हैं, उसकी कर दी। अब हमारी एरर दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रन कर लेते हैं स्मार्टफोन को। देखो, इन डिस्प्ले भी हो गया और कैमरा इज ऑन भी कॉल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या उसका कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं उसका, और वो चलेगा भी। जैसे ही आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, तभी आपका पेरेंट्स का चलता है। तो अगर हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते मोबाइल, क्या वो चलता? बिल्कुल चलता। इसके अंदर हम सब लिख देते हैं, इन मोबाइल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम जैसे हमने पहले रन किया बिल्कुल वैसे ही रन करेंगे। ठीक है, पहले हम मोबाइल को रन कर लेते हैं, फिर स्मार्टफोन को, फिर इसको रन करते हैं। अब देखो क्या चला, मैंने क्या कहा था, पेरेंट से चाइल्ड से पहले वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है, चल गया इन मोबाइल कंस्ट्रक्टर, फिर डिस्प्ले, फिर कैमरा इज ऑन। ठीक है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेन मेथड भी बना सकते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे मेन मेथड भी बनाया तो बन सकता है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड। ठीक है, इनमें अब हम इसको कंपाइल करते हैं और उसको रन कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं इसे, जावा सी मोबाइल डॉट जावा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। देखो, इन मेन, तो मेन फंक्शन भी इसके अंदर हो सकता है और क्लास भी आपकी रन हो सकती है, लेकिन बस इनिशियलाइज नहीं होगी। आप इस मेन के अंदर मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बस एक ये कंस्ट्रेंट है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी फाइनल नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेवर बी फाइनल। ठीक है, ये था पूरा आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ने से पहले आप इंटरफेस जरूर पढ़ लें। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे
जितने भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स हैं वो सारे पब्लिक होते हैं। यहाँ पे मैंने कोई मेथड को पब्लिक नहीं किया, इट्स नॉट कंपलसरी, आप कर सकते हो, यहाँ पब्लिक भी कर सकते हो, डिफॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि वो क्लास इनहेरिट होनी चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल दे सकते हो जो कि स्टैटिक और फाइनल नहीं होते बाय डिफॉल्ट, लेकिन इंटरफेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत अंतर है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ठीक? ये पूरा आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन था। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।